Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Microsoft SQL Server tutorials. This is Ali Raza and today is our lecture number 11. And today I'm going to tell you about the security and user management in SQL Server Management Studio. So let's start and have a look what we have today. ऑलराइट गाइज, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे और यूज़र मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। शुरू की लेक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग एसक्यूएल सर्वर को दो तरीके से लॉगिन करते हैं, एक विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, दूसरा एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है वो होता है SA, जिसका एब्रीविएशन या एक्रोनियम कह लें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद हमने पासवर्ड जब इंस्टॉलेशन की थी उस वक्त सेट किया था तो वही पासवर्ड है। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है। लेकिन अगर इसके अलावा मुझे यूज़र्स बनाने हो, क्योंकि एसक्यूएल इज़ अ होल सर्वर राइट, इसको मल्टीपल यूज़र्स एट अ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर आप नेटवर्क पे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, एक एक फर्ज कर लो आपका एक ऑफिस है, उसके अंदर 50 पीसीज हैं या 10-15 पीसीज हैं, और 15 के 15 पीसीज से आप इस एसक्यूएल सर्वर को एक्सेस करना चाहते हो तो यू कैन एक्सेस दैट दिस एसक्यूएल सर्वर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मसला ये है कि हर कोई आपके एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट कैसे हो, और एसक्यूएल सर्वर जो है वो इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस हैं, और इन डेटाबेसेस के अंदर इंपॉर्टेंट टेबल्स और इंपॉर्टेंट डेटा है उनके अंदर। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी जो है वो अनऑथोराइज पर्सन जो है वो किसी भी डेटाबेस में एक्सेस करे, तो यूज़र्स आपको उसके लिए बनाने पड़ेंगे, सही है ना। तो सबसे पहले तो आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन से लॉगिन करेंगे, कनेक्ट करेंगे मतलब, और उसके बाद आप देखें यहाँ सिक्योरिटी का एक फोल्डर बना हुआ आ रहा है, और सिक्योरिटी के फोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं लॉगिन्स लिखा हुआ है। लॉगिन्स के अंदर आप देखें अली रजा पीसी जो डिफ़ॉल्ट था, सब कुछ डिफ़ॉल्ट 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 आ रहा है, और ऐसे आपके पास एक यूज़र बना हुआ आ रहा है। अगर आपने एक नया यूज़र बनाना है तो आप लॉगिन्स पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप जो है वो सेट कराएंगे अपने यूज़र का नाम। फर्स्ट कर लो मैंने यहाँ नाम दे दिया अली। अब ये यूज़र किस ऑथेंटिकेशन मोड पे एक्सेस करेगा, हमने कहा ये करेगा एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन पे, और पासवर्ड मैंने रखा 12345, और कंफर्म पासवर्ड भी रखा 12345। और उसके बाद यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज़ आ रही हैं पासवर्ड के हवाले से कि इन्फोर्स पासवर्ड पॉलिसी। मतलब अभी तो मैंने डिफ़ॉल्ट रख दिया, आप चाहते हो यूज़र अपना पासवर्ड खुद रखे जब वो लॉगिन करे फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यूज़र मस्ट चेंज द पासवर्ड एट द नेक्स्ट लॉगिन, एंड पासवर्ड एक्सपायरेशन भी पॉलिसी होनी चाहिए, एंड सो ऑन। उसके अलावा और भी सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन अभी हम क्योंकि इनिशियल स्टेप पर हैं तो अभी हमें एडवांस लेवल की सर्टिफिकेट्स को देखने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अच्छा खैर, तो इन्फोर्स पासवर्ड पॉलिसी, लेकिन अगर आप पासवर्ड यही रखना चाहते हैं तो फिर इन चेक्स को हटा दें। लेकिन अगर आप इन्फोर्स करते हैं पासवर्ड पॉलिसी को तो फिर इनको चेक लगाएं। अब इसमें दो ऑप्शन है, या तो जो आपका पासवर्ड है ये एक्सपायर होगा या नहीं होगा। तो एक मखसूस टाइम के बाद आपका पासवर्ड एक्सपायर का जो है वो वार्निंग आना शुरू रहेगी कि आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, या एक्सपायर हो गया है, काइंडली नया पासवर्ड रखें। तो उसके बाद अगर पासवर्ड एक्सपायरी आप नहीं करना चाहते तो फिर पासवर्ड चेंज भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और अगर आप पासवर्ड चेंज नहीं करवाना चाहते, एक्सपायरेशन पॉलिसी रखना चाहते हैं तो ये भी रख सकते हैं। तो इसकी मर्जी है आपकी कि आप यूज़र को क्या राइट्स देना चाहते हो। ये वाला जो यूज़र है अली, सही है। अच्छा, यहाँ पे सर्च भी है, लेकिन खैर सर्च हम तब करते हैं जब विंडो ऑथेंटिकेशन होता है, क्योंकि आप लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर होते हो, तो आपके विंडोज़ का जो यूज़र अकाउंट होता है बेसिकली हम उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं कनेक्ट करवाने के लिए अपने एसक्यूएल सर्वर से। खैर, तो अभी तो मैं स्टैंड अलोन पीसी पर हूँ, किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं हूँ लोकल एरिया नेटवर्क से, तो वरना मैं आपको करके दिखा देता। सर्च पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे फर्ज कर ले मेरे 4 पीसी कनेक्टेड है लाइन से, लैन के ज़रिए। तो मैं अगर दूसरे PC2 का नाम लिखूंगा यहाँ पे और उसके बाद उसको ओके कर दूंगा, तो PC2 वाला बंदा भी मेरे एसक्यूएल सर्वर को एक्सेस कर सकता है अपने पीसी पे बैठकर विद रिस्पेक्ट टू द आईपी एड्रेस ऑफ माइन। तो ये बात आई होप आपको क्लियर होगी। खैर फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नया यूज़र बनाया अली के नाम से, और उसका पासवर्ड दिया 12345, और पासवर्ड जो है वो नेक्स्ट लॉगिन पे हम चेंज भी करा लेते हैं, चलें सही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट डेटाबेस। अगर तो आप इसको मास्टर डेटाबेस देते हैं जो कि कॉमन डेटाबेस है, ओवरऑल डेटाबेस है, तो ठीक है भाई, इसके इसके पास सारे राइट्स होंगे कि ये सब कुछ कर सकता है मास्टर डेटाबेस के एतबार से। लेकिन अगर आपके पास कोई और डेटाबेस है, मैंने कहा भाई मैं अली रज़ा, इस अली को अली रज़ा डीबी वाला डेटाबेस देना चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज भी आप यहाँ पे सेट करवा सकते हो, बट रहने दें, डिफ़ॉल्ट का मतलब है इंग्लिश जो है वो आपकी लैंग्वेज होगी। अच्छा, उसके अलावा अली आपने बना लिया, पासवर्ड रख लिया, पासवर्ड पॉलिसी लगा ली, डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सर्वर रोल्स, सर्वर रोल इज यूज्ड टू ग्रांट सर्वर वाइड सिक्योरिटी प्रिविलेजेस टू अ यूजर।
भाई ये यूज़र क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। पब्लिक मतलब एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल। अच्छा, अब सिक्योरिटी की एडमिनिस्ट्रेशन इसको देनी है सर्वर, ये खैर एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। जो जो आप परमिशंस इसको देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप दे दें। सही है। उसके अलावा यूज़र मैपिंग पे जाकर, अच्छा ये एक वार्निंग आई है, मतलब इन्फॉर्मेशन आई है, वन और मोर डेटाबेस विल बी नॉट एक्सेसिबल। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा आप देखो, मुझे इसको सिर्फ अलाउ करना है, ये जो यूज़र है ये अली रज़ा डीबी को एक्सेस करे, तो अली रज़ा डीबी पे इसको मैप करा दिया मैंने। अब अली रज़ा डीबी में भी ये पब्लिक है, या अली रज़ा डीबी पर ये ऑनर है, सिक्योरिटी एडमिन है, ये अलाउ डिनाई सब कुछ कर सकता है, डेटा राइटर, डेटा रीडर, बैकअप, एक्सेस एडमिन। तो ये रोल्स हैं जो कि इस अली को मिलेंगे यहाँ पर। इस पे बाय डिफ़ॉल्ट ये सब अनचेक्ड था, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं कर सकता यूज़र सिवाय ग्लोबल ऑपरेशंस के, जो कि अलाउड है। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स पे या मल्टीपल डेटाबेसेस जो आपके बने हुए हैं इसके ऊपर इसको एक्सेस देना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी इसको एक्सेस दे सकते हैं। सही है। खैर फिलहाल मैंने इसको अली रज़ा डीबी पे मैप कराया है। उसके बाद और चीज़ों के अभी ज़रूरत नहीं है हमें। स्टेटस के ऊपर जाकर यस परमिशंस हैं ये तो ओके है। ये बेसिकली बस यहाँ पे ये होता है परमिशंस टू कनेक्ट, ग्रांट, और लॉगिन जो है वो इसका इनेबल होगा और सो ऑन। तो खैर ये कुछ जनरल सेटिंग्स थी आपका जो अली यूज़र था उसके लिए, और उसके बाद इसको ओके करते हैं। अच्छा, अक्सर लोगों के पास ये अली यूज़र डायरेक्टली अगर ना बने तो आप सिंपल ये करेंगे कि अपने एसक्यूएल सर्वर पर राइट क्लिक करेंगे और एसक्यूएल सर्वर को जो है ना मतलब ये जो आपका मैनेजमेंट स्टूडियो है इस पर राइट क्लिक करेंगे। अब ये स्टार्ट मेन्यू में जाके भी आप कर सकते हैं और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना अगर आपके पास ना बने यूज़र डायरेक्टली तो। सही है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके फिर कर लेना, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा ये डायरेक्टली हो चुका है। खैर अली, अब मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन यूज़ करूँगा और यहाँ पे यूज़र नेम दूंगा अली और पासवर्ड दूंगा 12345। कनेक्ट। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया देखो उसने मुझे पासवर्ड के लिए कहा कि बेटा पासवर्ड बदल लो अपना, एडमिन ने जो बाय डिफ़ॉल्ट रखा था उसको हटाकर। तो मैंने कह दिया ओके भाई 123 और 123 मैंने ये रख दिया पासवर्ड, और उसके बाद ओके। पासवर्ड मैंने चेंज कर लिया अली का। अब मैं कनेक्ट हूँ अली के अकाउंट से। डेटाबेसेस, अब डेटाबेसेस आ सारे रहे यहाँ पे। ओके, अब न्यू क्वेरी करते हैं हम यहाँ से जो है वो, और देखें क्योंकि अली मैंने इस यूज़र को अली रज़ा डीबी दिया था तो देखें बाय डिफ़ॉल्ट अली रज़ा डीबी ही सिलेक्टेड होके आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। अच्छा, अब मैं यहाँ पे डेटाबेस ले लेता हूँ CMS का, फर्ज कर लें। तो आप देखें एक्सेस ही नहीं हुआ यहाँ पे। सही है, एक्सेस ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस पर परमिशन नहीं है। एग्जाम्पल डीबी, तो इसको इस आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उस यूज़र को जितने आपने डेटाबेस अलाउ किए थे सिर्फ वो यूज़र उसी डेटाबेस को ओपन कर सकता है। देखें अली रज़ा का डेटाबेस आराम से खुल रहा है, क्लियर है ये बात। लेकिन इसके अंदर भी आप देखें कोई टेबल्स नहीं आ रहे। उसकी भी वजह है, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि कौन से टेबल दिखेंगे कौन से टेबल नहीं दिखेंगे एंड सो ऑन। मैंने वो सारे चेक्स हटा दिए थे वहाँ से, इस वजह से ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है ना। खैर तो हम उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ इसके अंदर, चले देखते हैं। क्रिएट टेबल, मैं एक टेबल बना रहा हूँ ABCD, और इसके अंदर सिर्फ 2 कॉलम ऐड कर देते हैं कि ID इंटीजर और नेम वारचार, ओके, वेरिएबल कैरेक्टर, और 30। क्या ये टेबल बनेगा इस अली रज़ा डीबी में? तो आप देख सकते हैं आपके पास कुछ भी नहीं है अलाउड। ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करूँगा, दोबारा से कनेक्ट करूँगा और एसक्यूएल से हटा के विंडो ऑथेंटिकेशन पे जाऊँगा जो मेरा एडमिन है बेसिकली एक तरीके से, और अब सिक्योरिटी पे जाऊँगा, लॉगिन्स पे जाऊँगा और अली पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स को मैं चेंज करूँगा। सर्वर रोल्स, सॉरी यूज़र मैपिंग, थोड़ा सा टाइम लेता है ये जल्दी जल्दी लोड होने में। अच्छा, अब मैंने इसको कहा DB ओनर, सही है, और सिर्फ इसको चेक लगाया DB ओनर को, ओके सही है। अब हम इसको करते हैं डिस्कनेक्ट और इसको करते हैं कनेक्ट, लेकिन यहाँ पे करते हैं SQL अली और पासवर्ड है 123 और कनेक्ट हो गया। और अली रज़ा DB टेबल्स, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्योंकि ये ओनर है तो इसके पास ये सारा ऑप्शन आ रहा है। और अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ क्वेरी एडिटर के ऊपर और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली भी लिखा हुआ आ रहा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स थी जो कि मैंने आपको बतानी थी। आई होप कि अब आइंदा से आप लोग जो है वो
अपनी मर्जी का यूज़र इसके अंदर सिक्योरिटी के फोल्डर में जाकर लॉगिन्स पे जाकर ऐड कर सकते हैं, और उसके ऊपर कौन कौन से उसको राइट्स देने हैं वो भी आप इस यूज़र के साथ एक्सेस मतलब इसको अलाउ और डिनाई करवा सकते हैं, ताकि आपके दूसरे डेटाबेस इस यूज़र से प्रोटेक्टेड रहें। अगर आप इसको सारे राइट्स दे दोगे तो मुमकिन है ये आपके किसी और डेटाबेस के अंदर जाकर ड्रॉप एबीसी ड्रॉप टेबल और टेबल उड़ा दे सारे के सारे। तो आपके लिए बहुत बड़ी थ्रेट है अगर आपने ये सिक्योरिटी ना लगाई अपने एसक्यूएल के ऊपर। अगर आप मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट में हैं, मेक श्योर कि आप मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट में हो तो आप सिक्योरिटी लगा लें। नहीं है तो मसला नहीं है, आप स्टैंड अलोन एक ही पीसी पे एक्सेस कर रहे हो तो फिर तो टेंशन नहीं है। लेकिन एक ही पीसी के ऊपर भी अगर आप चाहते हो कि सिक्योर हो और आपके अलावा आपका भाई बहन या कोई और भी घर में जो है वो एसक्यूएल सर्वर यूज़ करता है, तो आप उसके लिए अलग यूज़र बना लें, अपने लिए अलग यूज़र बना लें। अब उसको उसका डेटाबेस एक्सेस होगा, आपको आपका डेटाबेस का एक्सेस होगा। ना वो आपके डेटाबेस को चेंज कर सकता है, ना आप उसके डेटाबेस को चेंज कर सकते हो। तो इससे आपका डेटा और आपका डेटाबेस दोनों सिक्योर रहेंगे। सही है, होपफुली यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर होगा। सही है, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है वो हमें इस सब की ज़रूरत नहीं है। हमें जो है वो इनिशियल लेवल के ऊपर इतना ही पता हो, इतना भी बहुत है हमारे लिए। ठीक है, बस एक आखिरी चीज़ देख लेते हैं। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं, और खैर यहाँ तो अभी मैं कनेक्टेड ही अली से हूँ, तो मैं अपनी आपको जो है वो एडमिन से, या चलें अली से ही कर लेते हैं 1 2 3, और सिक्योरिटी लॉगिन्स और अली। मैं इसे जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे जब मैं चेंजेस करूँगा तो मैं कुछ आपको दिखा सकूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जो है वो अली रज़ा के साथ जो, बल्कि डेटाबेसेस कहाँ गए सारे के सारे, आप देखें डेटाबेसेस के अंदर सारे डेटाबेस नहीं आ रहे, तो अली के ऊपर जो थे सिर्फ वही आ रहे हैं, इसीलिए मैं वहाँ से मेन से लॉगिन कर रहा था बार बार। तो खैर मैं यहाँ पे काम ये करता हूँ कि ओके, डिस्कनेक्ट और कनेक्ट, और उसके बाद यहाँ से विंडो ऑथेंटिकेशन, मतलब जो मैं एडमिन है मेरा बेसिकली, जिसको सारे राइट्स हैं, सिक्योरिटी लॉगिन्स अली, और इसके ऊपर जाके आप जाएंगे मैपिंग पे, और ओके, और मैपिंग पे जहाँ पे आप मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको कार्ड्स डीबी भी अलाउड है। सही है, और इसका भी ये ओनर है। सही है, तो जो जो सेटिंग आप देना चाहते हो दे दो, और उसके बाद ओके कर दो। ये ओके हो गया, तो अली अब जो है वो कार्ड्स डीबी को भी एक्सेस कर सकेगा। ओके, कनेक्ट, और यहाँ से किया एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे दिया मैंने 1 2 3 और लॉगिन। डेटाबेसेस एक्सेस नहीं हो रहा, कोई और डेटाबेस देखें, कार्स डीबी एक्सेसिबल आपके पास है और वो एडमिन है, तो उसके सारे टेबल्स वगैरह भी आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, तो कौन से टेबल डेटाबेस से ये उठ के आया, देखें ऊपर अली रज़ा डीबी सिलेक्टेड है, लेकिन मुझे तो अली रज़ा डीबी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कार्ड्स ना, तो मैं लिखूंगा यूज कार्ड्स डीबी। ठीक है, और अब सिलेक्ट कराओ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, तो आप देख सकते हैं कि उस डेटाबेस का डेटा भी एक्सेस हो रहा है और क्वेरीज एग्जीक्यूट हो रही है। एडमिन होने का आपने उसको एडमिन के राइट्स दिए हैं, लेकिन उसके अलावा कोई और टेबल और डेटाबेस और कोई डेटाबेस नहीं खुल रहा है। ठीक है, so hope you have enjoyed this video. Don't forget to subscribe, share and comment, and do press the bell icon for daily tutorials. Okay, so see you in the next lecture. Thank you so much, take care, Allah Hafiz.